वाटर इमेज बनता है। देखो बात बताइएगा, पेपर को कितने भाग में मोड़ा जाता है? 3 भाग में मोड़ने के बाद कितने भाग बचते हैं? एक भाग में क्या करते हैं? कटिंग करने के बाद एक भाग जो बचेगा फिर उसको खोलेंगे। खोलने के बाद वह भाग हूबहू दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखना चाहिए ना। आइए, कल यहां तक हम लोग किए थे, यहां तक किए थे। समझिएगा सभी विद्यार्थी, समझिएगा। ये भी हो गया, ये नहीं हुआ। समझिएगा सभी विद्यार्थी, ये पूरा का पूरा पेपर था ना, पूरा का पूरा क्या था? इस पेपर को क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा पेपर है। ये जो डॉट वाला आप सीन देख रहे हैं, ये डॉट वाला सीन का मतलब हुआ कि पेपर को पहले इस तरीका से मोड़ा गया। डॉट का मतलब हो गया कि मोड़ दिया गया। तो इतना ही बचेगा ना। फिर इसके बाद यहां डॉट लगा दिया, इसका मतलब पेपर को फिर एक बार मोड़ दिया। अब पेपर इतना ही बचा होगा ना। अब पेपर को क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? यहां पर त्रिभुज इस प्रकार से और इस प्रकार से। फिर पेपर को कट करने के बाद अगर इसी पेपर को खोल दिया जाए तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन का मूल कॉन्सेप्ट कहता है कि पेपर को जितना दूर कट किया गया है, पेपर को जितना दूर कट किया गया है उतना दूर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब पेपर को इतना दूर कट करेंगे तो इतना दूर कट करने के बाद इसको हम लोग कहेंगे मूल आत्मा। मूल आत्मा का इंग्लिश होता है मेन बॉडी, मूल आत्मा। तो आप लोग बोलिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में इतना दूर जो बचा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल आत्मा कहेंगे। इतना दूर ही कट किया गया ना। जब इतना दूर कट किया गया है तो जब पेपर को हम लोग खोल देंगे तो इतना दूर तो हूबहू दिखना चाहिए। अर्थात नियम कहता है कि जब पेपर को कट करने के बाद पेपर को खोलेंगे तो मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब पेपर को हम लोगों ने इतना दूर में कट किया है तो सारा का मूल आत्मा यही है कि नहीं है। जब पेपर को खोलेंगे तो बाएं से दाएं खोले तो मिरर इमेज और नीचे से ऊपर खोले तो वाटर इमेज बनेगा। तो क्या आप बताइएगा सभी विद्यार्थी, क्या ऑप्शन नंबर 1 का मूल आत्मा सेम है? क्या ऑप्शन नंबर 1 का मूल आत्मा सेम है? इस त्रिभुज का मुंह किधर की ओर है? ऊपर। ये क्या कर दिया? अर्थात जब पेपर को कट करेंगे तो इतना दूर में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। इतना दूर में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 का मूल आत्मा सेम है? क्या ये दोनों देखने में सेम है? नहीं है, फेल। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों का मूल आत्मा सेम है कि नहीं है? दोनों का मूल आत्मा
सेम है। क्या कोई दिक्कत? दोनों का मूल आत्मा क्या है? अब जब मूल आत्मा दोनों का दोनों सेम मिल गया तो बाएं से दाएं इसका क्या होना चाहिए? मिरर इमेज। बाएं से दाएं इसका क्या होना चाहिए? और नीचे से ऊपर इसका। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सही से नहीं किया है? ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखिएगा तो ये डंटा का जो होना चाहिए था वाटर इमेज, वो इस प्रकार से होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था वाटर इमेज। इसका वाटर इमेज इस प्रकार से होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और एक गलती और क्या किया है बताइएगा सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 3 और 2 दोनों का मूल आत्मा सेम है। ऑप्शन नंबर 3 और 2 दोनों का मूल आत्मा सेम है, लेकिन आप बोलिएगा कि वाटर इमेज में त्रिभुज ऊपर है तो ऊपर से, वाटर इमेज में त्रिभुज ऊपर है तो ऊपर से नीचे, लेकिन ये ऊपर है तो वाटर इमेज में ऊपर का क्या कर दिया? ऊपर ही रख दिया। इसका वाटर इमेज क्या कर दिया? ऊपर का ऊपर ही रख दिया। अर्थात 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग बोलिए ना, अगर दो दो क्वेश्चन का मूल आत्मा सेम हो जाए तो क्या कर देंगे? बाएं से दाएं उसका क्या होगा? मिरर इमेज, और नीचे से ऊपर उसका वाटर इमेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है। पेपर को कितने भाग में मोड़े हैं और कई भाग छोड़ दिए थे? एक भाग छोड़ने के बाद इतना दूर हम लोग कट कर दिए। क्या कर दिए? काट दिए। काटने के बाद जो पेपर खोलेंगे तो पेपर कैसा दिखाई देगा? तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होना? क्या सभी का मूल आत्मा सेम है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मूल आत्मा सेम है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? क्या ये दोनों सेम है? कै गो स्क्वायर का डिब्बा है, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल कै गो है? 1 2 3 और 1। यहां कै गो है? फाइल। ये तो है ये नहीं है, ये भी है ये नहीं है, तो हु बहू है कि अलग है? अर्थात जिनका मूल आत्मा सेम होगा, जब कट कर दिए हैं तो इतना दूर के मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियम कहता है जैसा देखने में है वैसा ही होना चाहिए। क्या कोई डाउट? ऑप्शन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, डरिएगा नहीं। आप लोग बताइए तो आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी बताइएगा, सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? किनका मूल आत्मा सेम है? किसका मूल आत्मा सेम है? आप यहां पर देख सकते हैं, पेपर यहां पर कट कर करके इस प्रकार से इसको बना दिया गया। जब पेपर को खोलेंगे तो इतना दूर का तो कम से कम सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग मूल आत्मा कहते हैं। क्या ये सेम है? ये फैल। क्या ये सेम है? ये फैल। क्या ये सेम है? ये सर्किल का मुख किधर की ओर है? ऊपर। आई कहां कर दिया? फैल। ऑप्शन नंबर क्या 1 सेम टू सेम है? तो आप बताइएगा, इधर राइट साइड से इधर क्या हो गया है? इसका मिरर इमेज। और नीचे से ऊपर इसका क्या हो गया? वाटर इमेज। और नीचे से ऊपर इसका क्या हो गया? वाटर इमेज। अर्थात याद रखिएगा, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो मिरर इमेज का निर्माण होगा, और जब पेपर को नीचे से ऊपर खोलते हैं तो वाटर इमेज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर। 47 नंबर जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी।
किनका मूल आत्मा सेम है? अब बताइएगा, सबसे पहले ये तो फेल हो गया क्योंकि देखने में सेम नहीं। ये तो फेल हो गया, देखने में सेम नहीं है। अब बच गया है दो गो, ये दोनों देखने में क्या है? तो दोनों का मूल आत्मा सेम है तो दोनों आंसर हो नहीं सकता। जब दोनों का मूल आत्मा सेम हो गया, नहीं दोनों का मूल आत्मा सेम नहीं है, फेल कर गया मूल आत्मा। कैसे फेल कर गया? ये सर्किल बड़ा है, ये सर्किल और ये सर्किल, ये मूल आत्मा आपका फेल हो गया। क्या ये सर्किल हूबहू बड़ा है? क्या हूबहू बड़ा है? क्या नहीं समझ पा रहे हैं? कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। तो कल जितने भी नए बच्चे होंगे डेमो करने के लिए, आप उनको एकदम हाथ पकड़ के नहीं उठा के लेके चल आइएगा। ये नहीं कि रोड पे जे मिला उसी को पकड़ के उठा के लेके चला आए, आपके दोस्त और लड़की की दोस्त नहीं, तो दोनों में से जो मिल गए आप उनको डेमो में ले आइएगा। चलिए सभी विद्यार्थी 49 नंबर, आप कहां से लड़की लाइएगा जी? हाँ, आराम लड़की लाएंगे। एक माँ जो है बेटा को 20 साल में जेंटलमैन बनाती है। कई साल में? एक बेटा 20 साल में जेंटलमैन बनता है, एगो लड़की को देखकर 20 सेकंड में मेंटलमैन बन जाता है। तो चलिए 49 नंबर, क्या आपका आंसर क्या आ रहा है? किसका मूल आत्मा हूबहू है? जब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, पेपर को पूरा का पूरा मोड़ने के बाद इतना दूर इतना दूर इतना दूर ही केवल सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है? 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 ये सेम नहीं है, फेल। कितना सेकंड लगेगा आंसर निकालने में आप लोगों को? 1 सेकंड। ये 20 सेकंड वाला लड़का है जो बोल रहा है 1 सेकंड। चलिए 50 नंबर, चलिए सभी विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये लड़के सब जवाब खाली देता है जी, गर्ल्स लोग से कोई जवाब ही नहीं आता है। गर्ल्स लोग बोलिए क्या आंसर होगा? 100% कंफर्म है 4 होगा। तो ये तो देखने से ही लग रहा है ना। आप बताइएगा इसका मूल आत्मा यही है कि नहीं है? इतना दूर में क्या होना चाहिए था पहले? सर्किल। क्या होना चाहिए था? अब मूल आत्मा में कहीं सर्किल? इसका मूल आत्मा यही है ना। तो सर्किल इधर है राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? क्या दोनों सर्किल सेम पोजीशन पे है क्या? नहीं, इसका मूल आत्मा सेम नहीं है। ये तो देखते ही फेल हो रहा है। आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, क्या ये इसका मूल आत्मा हूबहू मिल रहा है? क्या हूबहू है? देखिए ना, यहां भी ऐसा है, देखिए यहां भी ऐसा है, और यहां भी ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइएगा। आप इसका थोड़ा बेसिक से समझिएगा। अच्छा को बात बताइएगा,
इसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में दाएं दाएं से बाएं, मिरर इमेज में दाएं दाएं से बाएं, और ये दाएं दाएं से बाएं। क्या हूबहू इसका मिरर इमेज यही होगा कि नहीं होगा? अब इसका क्या निकालेंगे? तो ये जो है ये इस प्रकार से, ये नीचे वाला कहां जाएगा? सबसे। ये वाला जो है ये कहां जाएगा? नीचे। अब फिर इसका ये वाला कहां आएगा? यहां। फिर इसका यहां, ये यहां, और इसका ये वहां। क्या वाटर इमेज मिरर इमेज बना कि नहीं बना? तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो कौन सा इमेज? जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो, और जब पेपर को नीचे से ऊपर खोलेंगे तो वाटर इमेज। क्या कोई डाउट है क्या? मूल आत्मा में परिवर्तन होता है? 51 नंबर क्वेश्चन, आइए जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। किनका मूल आत्मा सेम है? किनका मूल आत्मा सेम है? आप बताइएगा। इस भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, ये पाठ हूबहू होना चाहिए। क्या ये पाठ हूबहू है? कैगो सर्किल है? यहां कैगो है? फैल। क्या ये पाठ हूबहू है? नहीं, ये भी फैल। क्या ये पाठ हूबहू है? ये भी फैल। तो क्या ये पाठ हूबहू है? क्या ये पाठ हूबहू है? अर्थात आप लोग बोलिए यही आंसर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइएगा। इसका इस पट्टी क्या हो गया? इसका इस पट्टी क्या हो गया? आइए दाएं से, आइए दाएं से, आइए ये नीचे से सबसे, आइए ऊपर से। इसी प्रकार से इसका ये वाटर बन गया कि नहीं बन गया? क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए तो सभी विद्यार्थी। किनका मूल आत्मा सेम दिख रहा है? ये तो फैल कर गया, ये भी फैल कर गया। ये फैल क्यों कर गया पता है? क्यों फैल कर गया? ये छोटा है और ये बहुत बड़ा किया है, ये भी फैल। ये तो देखने से ही लग रहा है फैल है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर 2। क्या सेम है कि नहीं है? आप समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। चलिए अब बॉयज लोग बताइएगा। किनका मूल आत्मा सेम है? कंफर्म है? एक नंबर। पेपर को बोलिएगा कई भाग में मोड़ा गया है? 3 भाग में मोड़ने के बाद इतना ही भाग बचा कि नहीं बचा? जब इतना भाग बचा है तो उसमें कै गो राउंड किया गया? 3 गो। जब पेपर को खोलेंगे तो आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा बाएं से दाएं खोलेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। फिर ये नीचे से ऊपर खोलेंगे तो इनका क्या होगा? और जब इसको नीचे से ऊपर खोलेंगे तो इसका क्या होगा? तो क्या सेम टू सेम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। और एक ट्रिक क्या है कि मूल आत्मा भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या मूल आत्मा सेम है? क्या मूल आत्मा सेम है? किसका सेम है? ऑप्शन नंबर 1। आइए सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा। किनका मूल आत्मा सेम है? ये तो फेल कर गया, क्योंकि इतना दूर का मूल आत्मा क्या होना चाहिए था? इतना दूर का मूल आत्मा सेम नहीं है। ये तो बड़ा वाला, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर
क्या ऑप्शन नंबर 1 का मूल आत्मा हूबहू है कि अलग है? क्या इतना दूर का आकृति सेम टू सेम है? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या हूबहू है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? एक। क्या कोई दिक्कत? एक लड़का कल आया ऑफिस में, बोला कि सर